जय हिंद दोस्तों। मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच रेलवे सेट प्रैक्टिस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हैं। सेट 5 की ओर हम लोग चलते हैं दोस्त। सेट 5 की ओर चलते हैं, जिसमें जानेंगे दोस्त ग्रुप डी में पूछे हुए क्वेश्चन, एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन, एएलपी में पूछे हुए क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर के दोस्त मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आज जानेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्त। चलिए, तो चैनल पे जितने भी दोस्त हैं नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए जो दूर दराज के हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं। मैथ के वजह से उनका रिजल्ट रुक रहा है दोस्त, रेलवे में हो या एनटीपीसी में हो, चाहे एसएससी जीडी में हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम। एसएससी के लिए हमने क्या एक टॉपिक शुरू किया है दोस्त, और स्पेशल एसएससी के लिए एक बैच शुरू किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसएससी को टारगेट करके आपको मैथ पढ़ाया जा रहा है। जिसमें दोस्त हम उस टॉपिक अंतर्गत रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्त जानेंगे आज प्रोडक्ट रूल उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग दोस्त। ये वाला टॉपिक जो सेट प्रैक्टिस के दौर है उसमें बात किया जाएगा उसका। तो इसमें सेट प्रैक्टिस में एक मोटिवेशन लिखा है दोस्त यहाँ पे, किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वो दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता है। किस्मत और मेहनत में फर्क कितना है दोस्त? किस्मत में सिर्फ फर्क है कि किस्मत वो दिलाती है जो आपके नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत आपको वो दिलाती है जो नसीब में भी नहीं लिखा है दोस्त। यानी मेहनत ईमानदारी से करिए दोस्त, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। तो आइए बिना देर किए हम लोग दोस्त शुरू करते हैं। टॉपिक का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दोस्त। और जितने भी दोस्त अभी नए हैं चैनल पे, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो मैथ प्लेटफॉर्म को जाके आप फॉलो करिए। यदि इसका पीडीएफ चाहिए दोस्त तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। मैथ प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्त। आइए दोस्त क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। कह रहे यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि वो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का हो, तो त्रिभुज की संगत शीर्षलंब क्या होगा? इस सेंटीमीटर में ये पूछ रहा है दोस्त। कह रहे कि 8 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो रहा है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल दोस्त। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो कह रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्त वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है दोस्त? इक्वल है। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज की शीर्षलंब यानी लंबाई क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्त, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं दोस्त सॉल्व। क्या तरीका होना चाहिए दोस्त? करें त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का आधार कितना है दोस्त? 8 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम दोस्त एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज का आधार कितना दिया है दोस्त? 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार कितना दिया है दोस्त? यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। हम की क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की क्या बोल रहा है दोस्त? त्रिज्या बोल रहा है आपसे। तो वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्त? 8 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त उसी तरीके से करेंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना है दोस्त? 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, 8 सेंटीमीटर है। कर इनका क्षेत्रफल और इनका क्षेत्रफल क्या है दोस्त? इक्वल है। क्षेत्रफल क्या है दोस्त? दोनों का इक्वल है। तो पूछ रहा है कि जो ये त्रिभुज है दोस्त उसका शीर्षलंब यानी ये लंबाई कितना होगा? ये लंबाई शीर्षलंब जो है उसका कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त? त्रिभुज के क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? 1/2 गुना बेस गुना हाइट होता है दोस्त। 1/2 गुना बेस गुना हाइट इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। ये दोस्त फॉर्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या है दोस्त? त्रिभुज का है। यहाँ किस चीज का है दोस्त? आपका लिख लीजिए, यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है
त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए इसको क्या करिए दोस्त, आप नोट बना के लिख लीजिए, जिनको दोस्त ये मालूम नहीं है। त्रिभुज के क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या दोस्त, वृत्त के क्षेत्रफल। यहाँ नोट करके लिख लीजिए। तो आइए इस फॉर्मूले पर क्या करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को हम बैठाते हैं। आइए तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए सारे लोग। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो यहां दिया है दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दोस्त, 1/2। तो 1/2 का लिखेंगे दोस्त, 1/2। बेस कितना है दोस्त, 8 है। बेस कितना है दोस्त आपका, 8 दिया हुआ है। बेस कितना दिया है दोस्त, 8। हाइट आपको निकालना है, हाइट आपसे पूछ रहा है। ये जो हाइट है दोस्त, यही आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाइट आपसे पूछ रहा है, शीर्षलम पूछ रहा है। इज इक्वल टू क्या दोस्त, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पर पाई रहेगा। आर कितना दोस्त है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्त, 8 हो जाएगा। ये 8 से ये 8 आपका कट जाएगा। तो ए चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, 2 यहाँ बाटा में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 16 पाई। यानी शीर्षलम कितना निकल के आ गया दोस्त आपका, 16 पाई। ठीक है, शीर्षलम कितना निकल के आ गया तो 16 पाई। यही क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 जो 16 पाई दिया है दोस्तों, वही का हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। क्लियर है विनोद पिछले वाले क्वेश्चन? आइए चलते हैं दोस्त आगे। आ जाइए दोस्त, आगे आ जाइए सारे लोग। सारा कंसेप्ट दोस्त यही क्लियर कर लेना है, एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है। यदि कहीं डाउट हो रहा है किसी भी कंसेप्ट में, तो मेरे को कमेंट करिए कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। उसका जरूर रिप्लाई दोस्त दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बात कर रहा है दोस्त, कह रहा है एक थैले में, थैले में रुपये 50 पैसे, एक नहीं लिखा है तो यहाँ एक लिख लीजिए, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 5:6:8 है के अनुपात में है, रखे गए हैं। यदि उनका कुल मूल्य 210 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्त। ये 1997 आरआरबी अहमदाबाद ने दोस्त पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारा डाटा लिखा हुआ है दोस्त, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है। इसलिए आपको घबराना नहीं है दोस्त, आपको पेशेंस बनाए रखना है कि हर क्वेश्चन दोस्त आपके काम की चीज है दोस्त। एक क्वेश्चन दोस्त है जिससे सैकड़ों क्वेश्चन दोस्त तैयार किए जा सकते हैं, सैकड़ों कंसेप्ट दोस्त तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए आपको पेशेंस बना के वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है दोस्त, क्योंकि सारा दोस्त हर टाइप के हमने क्वेश्चन दोस्त हर सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें पर डे 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया जा रहा है। आगे चल के आपको बढ़ाया जाएगा इसकी संख्या। वीडियो को हर स्टूडेंट के पास पहुंचा दीजिए, हर पढ़ने वाले जो रेलवे की तैयारी कर रहे दोस्त उनके पास पहुंचा दीजिए, जिससे आपका दोस्त फैमिली बड़ा बन सके। तो यहाँ 1 रुपया लिख लीजिए दोस्त, यहाँ 1 रुपया। ठीक है दोस्त, तो आइए दोस्त हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, कर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। 1 रुपया का क्या लिखते हैं दोस्त, 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा लिख देते हैं सीधा सीधा। 100 पैसा, कोई जरूरत नहीं रुपया भी लिख सकते हैं। 50 पैसा अब 25 पैसा। 3 तरह के दोस्त उसके पास पैसा है, 50 पैसा, 100 पैसा और 25 पैसा। जिनका सिक्का का अनुपात क्या दिया है दोस्त, सिक्का का अनुपात यहां पे लिख लीजिए। सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात क्या दिया है दोस्त, सिक्का का अनुपात दिया है आपका, सिक्का का अनुपात क्या दिया है दोस्त, सिक्का का अनुपात दिया है, सिक्का का अनुपात क्या दिया है दोस्त आपका, सिक्का का अनुपात, सिक्का का अनुपात आपका दिया है दोस्त,
सिक्का का अनुपात क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस में हो गया। तो सिक्का का अनुपात दिया है दोस्त आपका 5:6:8, 5:6:8 दिया हुआ है। हम की क्वेश्चन दोस्त क्वेश्चन में दिया है। यदि सिक्का की अनुपात दे दिया, यदि हम पूछते हैं आपसे कि मूल का अनुपात क्या होगा दोस्त, उनका मूल्य का अनुपात क्या होगा, मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो यहां लिखिए मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, थोड़ा सा फास्ट करते हैं दोस्त। मूल्य का अनुपात यानी 1 रुपया, यानी 100 पैसा यानी 1 रुपया दोस्त, 1 रुपया, ठीक है। तो 1 रुपया का 5 सिक्का है आपके पास, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 5 रुपये। 1 रुपया का 5 सिक्का है आपके पास, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, 5 रुपया, ठीक है। यदि 50 पैसे आपके पास 6 है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त, रुपये में बात करें तो 3 रुपया। यहाँ का हो जाएगा दोस्त रुपये में 3 रुपया। 25 पैसे आपके पास दोस्त 8 है, 25 पैसा वाला सिक्का जो पहले जमाना में चॉकलेट मिलता था दोस्त, उसकी संख्या कितना है, 8 है। तो हम पूछ रहे हैं कि रुपया कितना होगा दोस्त, यानी 25 पैसे 8 है, नहीं 1 रुपया में 4 25 पैसे होती, तो 8 रुपया में कितना होगा दोस्त, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 25 पैसे 2 हो जाएगा। इसका मूल्य का योग कितना है दोस्त, 5 3 8, 8 2 कितना दोस्त, 10, यानी 10 यूनिट दोस्त मूल्य का योग आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी का मान दिया है दोस्त कि मूल्य कितना है दोस्त, 210 रुपया है। इसी का मान दिया है कि दोस्त मूल्य कितना है दोस्त, उसी का मान दिया हुआ है कि आपका मूल्य कितना है दोस्त, 10 यूनिट का मान दिया है। आपका मूल्य कितना है दोस्त, 210। तो 1 यूनिट की बात करें दोस्त हम, तो कितना हो जाएगा, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 21 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान निकल के कितना आ जाएगा दोस्त, आपका 21 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर सारे लोग को यहाँ तक। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक की सिक्कों की संख्या बताइए। 1 यूनिट का मान आपका 21 है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21 गुना 2 42। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21 गुना 3 करेंगे 63 हो जाएगा। 5 यूनिट का मान कितना, 21 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 105 हो जाएगा। ये 105 63 42 का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 105 63। 21 3 63, 21 दूनी 42, 105 63 42। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, मूल का रेशियो दिया है तो इससे नहीं निकलेगा दोस्त, मूल से नहीं निकालेंगे हम लोग। किससे निकलेगा दोस्त आपका आंसर, आंसर किससे निकलेगा, आंसर ऊपर सिक्के की संख्या का अनुपात पूछ रहा है ना दोस्त यहाँ पे, तो आपको किससे निकालना है दोस्त, इससे निकालना है। तो 1 रेशियो का मान 21 है, तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21 गुना 8 करेंगे 168 हो जाएगा। 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21 गुना 6 करेंगे 126 हो जाएगा। 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 21 गुना 5 करेंगे 21 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 105 हो जाएगा। यानी सिक्कों की संख्या का पूछ रहा है दोस्त, संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 1 रुपया वाला 105 हो जाएगा, 50 पैसे वाला 126 और 25 पैसे वाला 168। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया हुआ है। वहां किस चीज पूछ रहा था, तो यदि मूल्य का अनुपात से हम नहीं निकालेंगे तो सिक्का की संख्या पूछ रहे, तो सिक्का की संख्या वाला रेशियो से हम क्या निकालेंगे दोस्त, आंसर निकालेंगे। क्लियर है यहाँ कंसेप्ट है। इस पर के तमाम क्वेश्चन दोस्त जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ाएंगे उसमें आपको मिलेगा देखने को, इसके तमाम टाइप दोस्त, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको कराया जाएगा। यदि पढ़ना है तो 2-3 दिन बाद वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा दोस्त। आइए करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत का। ये क्वेश्चन 2016 में दोस्त पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि क्वेश्चन में आपका लिखा है, क्वेश्चन में कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल k प्रतिशत बढ़ जाता है, तो k का मान ज्ञात कीजिए दोस्त। k का मान ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में k का मान निकालने के लिए करें 20% वृद्धि हो रहा है दोस्त, कितने प्रतिशत दोस्त, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन की बात करें हम दोस्त, 20% की फ्रैक्शन की बात, यानी 1/5 होता है, यानी 5 से कितना दोस्त बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी 6 बढ़ रहा है। 5 से 1 बढ़ रहा है, यानी 6 बढ़ रहा है दोस्त।
कोई सामान 5 से 6 हो रहा है दोस्त, तो पूछ रहे के का मान कितना हो जाएगा दोस्त। तो आपको क्या करना है दोस्त, 5 से 6 वाला, मान लीजिए यहाँ पहली वस्तु 5 थी दोस्त, उसके बाद 6 हो गई, फिर 5 से क्या हो रही दोस्त 6 हो जाएगी। 5 से 6 कैसे होगी दोस्त, क्योंकि वर्ग का यहाँ का है दोस्त भुजा है, तो वर्ग का भुजा होता है दोस्त, का भुजा वर्ग का भुजा दिया है दोस्त आपका ए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। मान लीजिए ए यहाँ दिया है दोस्त 5 6 होगा, जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर 5 से होगा, यानी 2 बार दोस्त गुना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 25 से 5 5 25 से कितना हो जाएगा दोस्त 36, कितना बढ़ेगा दोस्त यहाँ पे क्षेत्रफल 9 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा दोस्त आपका 9 बढ़ेगा, किससे दोस्त 25 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे दोस्त 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 से इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा दोस्त 4 बार में। यहाँ 9 होगा दोस्त, 11 होगा दोस्त, यहाँ पे 9 नहीं होगा, 36 में से 25 को घटाएंगे 11 हो जाएगा, तो 11 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त 44, यानी 44% का होगा दोस्त आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त 2 में दिया है। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है दोस्त, वो भी बताते हैं। आइए उस तरीके को भी नोट कर लीजिए दोस्त, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं उसके बाद बता देते हैं दोस्त। यहाँ इसको करते हैं साइड में, कह रहे कि एक वर्ग की भुजा का है दोस्त 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रहा है, यानी भुजा दोस्त वर्ग का भुजा बढ़ रहा है, वर्ग का भुजा दोस्त आपका दिया है 20% वृद्धि हो रहा है, 20% का हो रहा है दोस्त वृद्धि, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा दोस्त 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर। तो 20% वृद्धि को हम क्या लिखते हैं दोस्त 1.2 लिखते हैं, 1.2 लिखते हैं, यानी 120/100 लिखेंगे ना दोस्त, 20% वृद्धि को 120/100 लिखेंगे, 20% वृद्धि को क्या लिखेंगे दोस्त हम 120/100, यानी 100 से 20 अधिक दोस्त। 100 अपने आप में क्या होता है दोस्त 100% होता है, तो यहाँ 0 से क्या हो जाएगा 0 कट जाएगा, 0 से ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 1.2, यानी 1.2 पहले कंडीशन में हो गया दोस्त। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा भुजा का 1.2 हो रहा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्त इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 गुना 12 144 हो जाएगा दोस्त, 0.2 अंक के बाद आके यहाँ बैठ जाएगा, यानी 100 से कितना अधिक हो जा रहा है दोस्त 44, यानी 44%। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो इसको क्या करेंगे दोस्त 0.44 जो आपका बेसी है किससे दोस्त 1 से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त 2 पॉइंट के बाद यहाँ दशमलव है 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 44%। 44% ऐसे भी आप क्वेश्चन को आंसर ला सकते हैं, जो आपको आसान लगे दोस्त उसको फॉलो करिए, हम प्रतिशत में बताएंगे आप दोनों तरीके फुल कंसेप्ट के साथ। यहाँ बस इतना ही। आइए दोस्त नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये एवरेज का बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्त, जिसको आपको जानना चाहिए। क्लियर हो रहा है सारे लोग को दोस्त? वक्त बदलता है फिर बदलेगा, वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। ठीक है दोस्त, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जानते हैं दोस्त सारे लोग का बहाना है कि हमें समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पढ़ाई में कोई अब फोकस नहीं कर पा रहा है दोस्त। इसलिए पढ़ाई जब तक रेगुलरिटी की चीज़ है दोस्त, कोई भी चीज़ जब तक आप रेगुलर नहीं करते हैं दोस्त मज़ा नहीं आता है। मान लीजिए पढ़ रहे हैं 10 दिन पढ़े, खूब पढ़े मन लगा के, अब 20 दिन पढ़ाइए छोड़ दिए, सारा क्या हो जाएगा मिलके 0 हो जाएगा। इसलिए आप 2 ही घंटा पढ़िए दोस्त, एक सीक्वेंस से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए दोस्त। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बीच बीच में बातें आपको करते रहेंगे हम लोग।
करे क्वेश्चन में लिखा है दोस्त 45 परिमाणों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत आपका 18 है, अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिमाण का मान क्या होगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्त, 45 परिमाणों का औसत आपका 23 दिया हुआ है, 45 परिमाणों का औसत 23 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं 22 परिमाण का दे दिया, 22 परिमाण और दे दिया, तो आपसे पूछ रहे हैं उसका 23वें परिमाण का होगा। तो सबसे पहले आपको क्या लिख देना है दोस्त, 45 नंबर लिखते हैं दोस्त, जिसका एवरेज दिया हुआ है आपका दोस्त आपका 23। तो 23 गुना 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 23 पाँचे 15 से हासिल कितना हो जाएगा दोस्त 11, और 23 चौका कितना होता है, 23 चौका 92, 11 103 हो जाएगा दोस्त, 103 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि 22 का एवरेज कितना है दोस्त 18 है, यानी 22 संख्या और लेते हैं दोस्त जिनका एवरेज दिया हुआ है आपका 18। 22 संख्या का एवरेज कितना है दोस्त 18, कितना गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 का 6, 18 दूनी 36 से 3 कितना हो जाएगा दोस्त 39 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है दोस्त आपसे, आगे बोला है कि अंतिम 22 संख्या, यानी और आगे 22 संख्या दोस्त अंतिम जिनका एवरेज दिया है दोस्त, तो 22 गुना कितना दिया है एवरेज दोस्त 21 दिया है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 का 2, 21 दूनी 42 का 2, 21 दूनी 42 से 4 कितना हो जाएगा दोस्त 46। अब कितना हो गया दोस्त 22 22 44 संख्या को हमको मिल गया एवरेज, कितना हो जाएगा दोस्त, जोड़ते हैं देखते हैं कितना हो रहा है, 22 22 कितना हो जाएगा दोस्त 44 संख्या, 44 है जिनका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त आपका 6 2 8 हो जाएगा, 9 6 15 की 5 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 500 858। तो पूछ रहा 23वें संख्या की एवरेज क्या होगा दोस्त, तो 23वें यानी 23वें संख्या की एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त 1035, माइनस क्या कर देंगे दोस्त 1035 में से 858 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, घटाइए यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 5 जाएगा 7। देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से भी आप लगा के एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ घटाइएगा तो 1 बचेगा, यानी 177, यानी 23वीं संख्या कितना होगा जाएगा दोस्त 177, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर सारे मित्र भाई बंधु को, कहीं किसी को डाउट है, चलिए छापिए इसको। छापिए छापिए जल्दी। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्त। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखें में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। क्लियर है विनोद, क्लियर है सारे लोग को दोस्त, आगे चले। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है कि एक लड़के ने किसी संख्या को 27 की जगह 72 से गुणा किया तो उसका सही उत्तर से 23,175 अधिक है, तो सही संख्या क्या थी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। एक लड़के को किसी संख्या से गुणा करने के लिए क्या कहा गया, किससे दोस्त 27 से उसे गुणा करने के लिए बोला गया, लेकिन क्या किया दोस्त उसने 72 से गुणा कर दिया। किससे दोस्त 72 से, इसी वजह से उसे क्या आ रहा है दोस्त 23,175 रुपये उसे अधिक आ गया, अधिक संख्या अधिक आ गया। तो पूछ रहा है कि सही संख्या क्या होगी दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। सही संख्या क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो उसने क्या गलती किया है दोस्त, 27 की जगह 72 लिख दिया है, इस संख्या का इंटरचेंज कर दिया है दोस्त, 27 की जगह 72 कर दिया है। तो कितना डिफरेंस कर रहा है दोस्त, यानी
संख्या में कितना डिफरेंस कर रहा है दोस्त आपका, 27 की जगह कितना कर रहा है आपका दोस्त, 72 कर रहा है। कितना अधिक किया है दोस्त, गुना, कितना अधिक संख्या से गुना किया है। यहाँ घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 72 में से 12 में से 5 जाएगा, 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 45 का कर दिया दोस्त, 45 यूनिट उसने क्या कर दिया है दोस्त, अधिक एंट्री कर लिया, यानी ज्यादा संख्या लिख दिया है। उसी वजह से उससे 23,175 अधिक आ रहा है, 23,175 का हो रहा है दोस्त, उससे अधिक आ रहा है। यदि दोस्त एक ज्यादा एंट्री करता है, यानी एक ज्यादा लिखता दोस्त, तो कितना अधिक होता दोस्त, इसको क्या करेंगे दोस्त, 5 से कटाते हैं तो यहाँ 9 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 4 5 20, बचेगा कितना 3 30 हो जाएगा, 6 5 30 बचेगा 17, 3 5 15, 5 5 25, 3 5 15, 5 5 25, जब 9 से कटाएंगे यहाँ तक कितना हो जाएगा, 9 5 45, 9 एकम 9, 9 5 45, यानी एक यूनिट की मान, यानी एक बेसी लिखता तो दोस्त उसका कितना आता दोस्त, 515, कितना आता दोस्त, 515, 515 आता दोस्त। यही आपसे पूछ रहा है, यानी एक का होता है दोस्त अपने आप में 100% होता है, यानी एक यूनिट का मान कितना आ गया दोस्त, 515, जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त, ए में दिया हुआ है। यानी एक यूनिट का मान पूछ रहा है, यानी एक का होता है दोस्त अपने आप में 100%, यानी सत्य होता है। यानी सत्य कितना था दोस्त, 515, लेकिन उसने क्या किया, 23,175 गलती से क्या कर दिया दोस्त, लिख दिया। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पे, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन नहीं है दोस्त, देखने का ख्याल लंबा है। ये एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है दोस्त। क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2018 ग्रुप डी का लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। एक विद्यालय में ग्रेड है, एक विद्यालय में क्या दोस्त, एक विद्यालय में ग्रेड 1 2 3 में छात्रों की क्रमशः 230, 322 और 552 थी, संख्या 552 थी। यदि प्रत्येक ग्रेड के खंडों में विभाजित किया गया तो प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान रखी गई, तो प्रत्येक खंड में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है दोस्त। जब भी अधिकतम की बात आ रहा है दोस्त, जब भी किसी क्वेश्चन में अधिकतम की बात आए तो आपको क्या कर लेना है दोस्त, ऐसी संख्या में आपको एचसीएफ लेना होगा। यानी जब भी आपको अधिकतम से अधिकतम कितनी संख्या रखी जा सकती है, मान लीजिए अधिकतम से अधिकतम किसी घर में कितने गोदाम रख सकते हैं, चाहे कोई ड्राम रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको अधिकतम जब भी बोले तो आपको क्या करना है दोस्त, एचसीएफ ले लेना है। एचसीएफ किसका ले लेंगे दोस्त हम, 230, 322 और 552 का क्या करना है दोस्त, आपका एचसीएफ ले लेना है। तीनों का क्या हो जाएगा दोस्त, एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है, निकालना पड़ेगा, निकालना है। यानी जब भी अधिकतम की बात करें दोस्त, जब भी आप नोट बना के लिख लीजिए, जब भी अधिकतम की बात करें किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है दोस्त, एचसीएफ निकालना होगा। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं दोस्त। 230 है, 322 है, निकालेंगे तो एक बार में जाएगा दोस्त 230, बचेगा कितना आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ 92 से कटेगा दोस्त, 230 है, कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 184, और आगे इसको ले जाएंगे घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 30 जोड़ेंगे दोस्त 46 हो जाएगा। यहाँ का आ जाएगा दोस्त 92 उतर के आ जाएगा, 2 बार में जाएगा, 46 दूनी कितना दोस्त 92, यानी कट गया। यानी एचसीएफ कितना आ गया दोस्त, इसका 46 आ गया। लेकिन आपको ये भी आगे चल के देख लेना है सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं। यानी 322 और 552 का यदि हम निकालते हैं दोस्त एचसीएफ, यदि इसका दोनों का निकालते हैं, 322 और 552 का निकालते हैं, यदि 46 आ रहा है तो आपका आंसर यहाँ बनाया हुआ 46 सही होगा। और यदि नहीं आ रहा है दोस्त, आपका 46 100% सही नहीं होगा। आइए चेक कर लेते हैं कि इसका दोनों का भी 322 और 352 का
HCF 46 आ रहा है कि नहीं। तो 352 है दोस्त, 522 है, 52 है, 322 है दोस्त, यहाँ 322 है, 322 है, 552 है। तो आइए इसका HCF लेते हैं दोस्त, कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा 322, घटेगा 0, 3, 2, 230 हो जाएगा। यहाँ उतरेगा कितना दोस्त, 322। ठीक है दोस्त, एक बार में जाएगा 230, बचेगा कितना दोस्त, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब उतरेगा कितना दोस्त, 230, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 184। बचेगा कितना दोस्त, 6, यहाँ हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 46। अब उतरेगा दोस्त यहाँ पे 92, कितने हाली में जाएगा दोस्त, 2 हाली में, 46 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 92, 46 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ 92 हो जाएगा, 92 कट जाएगा, यानी इससे भी 46 आ रहा है। तो 46 हमने जो ये संख्या लगाया दोस्त 100% राइट है। यानी उस ग्रेड में दोस्त अधिकतम से अधिकतम कितनी स्टूडेंट को रख सकते हैं दोस्त, 46। एक ग्रेड में अधिकतम स्टूडेंट को रख सकते हैं दोस्त जिसकी संख्या कितना है दोस्त, 46 है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कटने का नियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा, कर रहा है कि a + 45 6 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान बताइए। संख्या है दोस्त a 45, संख्या क्या है दोस्त आपका a दिया हुआ है, संख्या a दिया हुआ है, 45 6 दिया हुआ है, तो 11 से कटने वाली दोस्त संख्या आपका दिया हुआ है। तो कह रहे एक का छोटी से छोटी मान पूछ रहा है, तो यानी छोटी कौन संख्या होगी दोस्त, जो a से कट जाएगी 11 से भाग देने पे। तो a के जगह पर क्या रखे दोस्त, या ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन से रख के देख सकते हैं, लेकिन 11 का क्या नियम होता है दोस्त, संख्या कटने के लिए संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस, संख्या के अल्टरनेटिव अंकों का डिफरेंस 0, 11 या 11 का कोई फैक्टर हो दोस्त। यदि नहीं जानते हैं 11 का कटने का नियम तो जाकर डालिए मैथ प्लेटफॉर्म बाय रवि सर नंबर सिस्टम, कटने का नियम डाल दीजिएगा, आपका वीडियो मिल जाएगा, जाकर ढूंढ के पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है दोस्त, 6 4 कितना हो रहा है दोस्त, 10 हो रहा है, 6 4 कितना हो रहा है दोस्त, 10 हो रहा है। यहाँ 5 आया है दोस्त, 5 में और क्या जोड़ दे कि 10 आ जाए, 10 - 10 कितना हो जाएगा दोस्त, 0। संख्या का डिफरेंस कितना आना चाहिए दोस्त, 0 आना चाहिए, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, डॉट 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 आगे। 11 का ये रूल है, अल्टरनेटिव अंकों का योग का डिफरेंस कितना आना चाहिए दोस्त, 0, 11, 22 आना चाहिए दोस्त, आगे यानी 11 का कोई फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं दोस्त, यहाँ 7 रखेंगे तो 10 आएगा नहीं, 6 रखेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 9 रखेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आपको मजबूरी में क्या रखना होगा दोस्त, 5 रखना होगा। यदि 5 रखते हैं तो आप भाग दे के रख लीजिए, संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, 5 4 5 6, ये संख्या आपके पास हो जाएगा। यानी 45 56 यदि आप 11 से भाग देते हैं तो 100% कटेगा। क्लियर। आइए 1 2 और क्वेश्चन है जिसको ले लेते हैं। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि सुनीता को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्त, कि सुनीता को अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं, तो अकबर ने सुनीता से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए। कह रहे सुनीता को अकबर से 10%, यानी सुनीता है दोस्त, यहाँ अकबर है, अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं। 10% का मतलब होता है दोस्त 1/10, यानी 10 से 1 ज़्यादा, 10 से कितना दोस्त 1 ज़्यादा, 10 से कितना ज़्यादा दोस्त 1 ज़्यादा, 10 से कितना ज़्यादा दोस्त 1 ज़्यादा, 10 से कितना ज़्यादा दोस्त 1 ज़्यादा।
तो 10 से कितना दोस्त, यदि सुनीता को अकबर से 10%, अकबर से 10% अधिक अंक मिलते हैं, अकबर यहाँ 10 हो जाएगा दोस्त, तो सुनीता को एक अधिक मिलेगा कितना दोस्त, 11। क्लियर, 11 मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकबर को सुनीता से कितने प्रतिशत अंक कम मिले, यानी अकबर को कितना कम मिल रहा है दोस्त, सुनीता से 1 कम मिल रहा है सुनीता से दोस्त। तो सुनीता के लिए क्या है दोस्त, 11। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 कर देंगे, जब इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 9.1/9%। फुल वीडियो देखना है दोस्त तो प्रतिशत आपको बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। यही ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है दोस्त, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहता है, 1-2 क्वेश्चन और है जिसको हम खत्म कर देते हैं आज इसमें। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। कह रहे यदि 3 दर्जन अमरूद 90 का मूल्य 90 रुपया है तो 240 रुपया में कितने अमरूद खरीदे जा सकते हैं दोस्त। ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जाम में देता है तो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको बनाएं। तो आपको क्या तरीका होना चाहिए दोस्त ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। 3 दर्जन का मतलब क्या होता है दोस्त, 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा दोस्त, 36 अमरूद। 1 दर्जन इक्वल टू कितना होता है, 12। 1 दर्जन इक्वल टू होता है 12, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा दोस्त, 3 दर्जन की बात करें हम तो कितना हो जाएगा, 12 × 36, यानी 36 अमरूद हो जाएगा दोस्त। कह रहे कि 36 अमरूद का मूल्य यानी 90 रुपया में दोस्त, 90 रुपया में हम बात करें तो कितना अमरूद मिल रहा है दोस्त, आपका 36 अमरूद मिल रहा है। ठीक है, इसको पलट देते हैं दोस्त हम, 90 रुपया में 36 अमरूद मिल रहा है तो 1 रुपया में हम बात करें दोस्त, 1 रुपया में कितना मिलेगा, 36/90 मिलेगा दोस्त। 1 रुपया में कितना मिलेगा, 36/90 अमरूद मिलेगा। बोल रहा है हमसे कि 240 रुपया में कितना मिलेगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 36 से क्या करेंगे दोस्त, 36/90 और गुना क्या कर देंगे दोस्त, 240। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटाएंगे यहाँ 4 हो जाएगा, 24 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 96, यानी 96 अमरूद मिलेगा दोस्त 240 रुपया में, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, 2 में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट ये। आइए चलते आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्त, ये रहने देते, आज का ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन में क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ते हैं। कर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 40% अंक मिलना जरूरी है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक मिलते हैं परंतु वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक बताइए, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। ये आरआरबी मुंबई में आया हुआ है। करे 40% अंक यदि कोई ला देता है दोस्त एग्जाम में तो क्या हो रहा है दोस्त, एग्जाम पास हो जा रहा है। जैसे बिहार सरकार में है 40% लाओ और पास हो जाओ, लेकिन जॉब मिलने वाला नहीं है दोस्त। बिहार का ये रूल है, 40% पास है लेकिन 80% लाने वाला भी घर बैठ के रोड पे घूम रहा है। तो यहाँ बोल रहे कि 40% लाना है तो आप एग्जाम पास हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, लेकिन बंदा ने क्या किया है दोस्त, 210 अंक लाया है। कितना दोस्त, 210 अंक लाया है, लेकिन वो क्या हो रहा है दोस्त, 40 अंकों से फेल हो जा रहा है। 40 अंकों से क्या हो रहा है दोस्त, फेल हो जा रहा है। तो 40 अंकों से जो बंदा फेल हो जा रहा है दोस्त, उसको 40 अंक हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आप पास हो जाएगा। अब जो 40 अंक से फेल हो रहा था दोस्त, उसको 40 अंक हम दे देंगे तो बंदा वो पास हो जाएगा, नहीं होगा, बताइए। हो जाएगा, ये भी पास है, पास है। पास का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त, पास से। यानी 40% का वैल्यू आपका कितना दिया है दोस्त, 210 40 जोड़ेंगे 250। ठीक है, प्रतिशत हटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 4 से कटाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 25। यानी 1 में 25 × 25 कितना हो जाएगा दोस्त, 625। यानी 1 क्या होता है दोस्त, अपने आप में 100% होता है। ये क्या हो जाएगा तो 625 का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 का होता है दोस्त अपने आप में 100% होता है। नहीं 1 का मान पूछ रहा था आपका, नहीं 100% का मान पूछ रहा है। नहीं अधिकतम अंक का था तो एग्जाम में दोस्त 625 नंबर का एग्जाम हो रहा था दोस्त। आगे इसको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा आपको प्रतिशत में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।